2017 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अचानक रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने वहां मौजूद हर एक आदमी के होश उड़ा दिए। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। मिस्र में बनाए गए ये पिरामिड्स आज से तकरीबन 5000 साल पुराने हैं और इनमें से सबसे बड़े पिरामिड के अंदर हजारों सालों से कई राज छुपे हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जिनमें से कई पत्थरों का वजन तो 50 टन से भी ज्यादा था। और अगर टोटल वजन की बात की जाए तो इस पिरामिड का वजन 520 करोड़ किलो बनता है। हजारों साल पहले बनाए गए इन पिरामिड्स के अंदर आज भी कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि टेक्नोलॉजी के बनने के साथ साथ खुलते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इजिप्ट में होने वाली 3 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे जिनके मुतालिक सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, 2017 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के ऊपर रिसर्च कर रही थी। 5000 साल पुराने इस मॉन्यूमेंट के ऊपर जब कॉस्मिक रेज डाली गई तो रिजल्ट के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर नजर आने लगा। इससे पहले भी पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर 3 सीक्रेट चैम्बर्स डिस्कवर हो चुके थे, जिसमें पहला किंग चैम्बर, दूसरा क्वीन चैम्बर और तीसरे चैम्बर के अंदर एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनाई गई थी। लेकिन ये हिडन चैम्बर पहली बार नजर आ रहा था। इस चैम्बर का साइज भी तीसरे चैम्बर के साइज जितना ही था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चैम्बर को एंशिएंट इजिप्शियंस आखिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 2, 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कॉटन ने टूटनखामून की मम्मी और उसका खजाना डिस्कवर किया था और साथ ही कुछ फर्नीचर भी मिला था। इस फर्नीचर में टूटनखामून का एक अजीब किस्म का फोल्डेबल बेड भी मौजूद था। 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सकी कि इतना ज्यादा अमीर बादशाह जिसकी मम्मी भी सोने के ताबूत में बंद थी, वो अपने साथ एक सिंपल सा फोल्डेबल बेड क्यों रखेगा। लेकिन 2017 में टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट नाओको निशिमोटो ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। प्रोफेसर निशिमोटो का कहना था कि बादशाह टूटनखामून बीमार होने के बाद भी बहुत ज्यादा हॉर्स राइडिंग और हंटिंग वगैरह किया करता होगा, इसलिए कमर के दर्द को कम करने के लिए ये खास किस्म का फोल्डेबल बेड डिजाइन किया गया ताकि किंग टूटनखामून जहां भी जाए ये खास किस्म का बेड अपने साथ लेकर जा सके। और कार्बन डेटिंग की एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि ये फोल्डेबल बेड आज से तकरीबन 3000 साल पुराना है। और अब नंबर 1, मिस्र के डेजर्ट में तूफान आने की वजह से जब रेत एक जगह से हटी तो वहाँ कुछ लाइनें नजर आने लगी। साइंटिस्ट की टीम जब वहाँ पहुंची तो देखा गया कि वहाँ पत्थरों से बनाई गई छोटी छोटी दीवारें हैं और इनमें से कुछ दीवारों की लंबाई 40 किलोमीटर तक लंबी है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन की फाउंडेशन हो सकती है जो कि हजारों सालों से रेत के अंदर दबी हुई थी और तूफान आने की वजह से नजर आने लगी। लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और ही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ बेन गोरियो की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दीवारों के इस भूल भुलैया के अंदर रात के वक्त जानवरों को धोखे से बुलाकर फंसा लिया जाता था और सुबह होते ही उन जानवरों को पकड़ लिया जाता था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस मिस्ट्री के मुतालिक कोई भी सेटिस्फाइड थ्योरी मौजूद ही नहीं है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।